हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज की इस वीडियो में हम काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ने वाले हैं विद एन एग्जांपल और बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं काई स्क्वायर टेस्ट समझाने वाली हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा था कि टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरे होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो काई स्क्वायर टेस्ट कैसा टेस्ट है? ये है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। मतलब इसमें हम कोई वो नहीं सोचा होता कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, और मेन हम क्वालिटेटिव पैरामीटर्स की बात करते हैं जब हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं, क्वालिटेटिव की। सो ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है विच इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग एसोसिएशन इन कैटेगोरिकल डाटा। जब हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा होता है, कैटेगरीज में डाटा गिवन होता है अलग अलग फील्ड्स में, तब हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। आपको चैनल पे मैं एक वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपको मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसमें आपको खुद आइडिया लगाना होगा कि काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा, अनोवा लगेगा, रिग्रेशन, कोरिलेशन, कैसे आप एनालाइज करते हो कि कौन सा मेथड लगेगा। बट आज की वीडियो में पहले आपको काई स्क्वायर टेस्ट सीखना है, ठीक है। सो ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें आप एनालाइज करते हो कि जो कैटेगोरिकल डाटा है उसके बीच में क्या एसोसिएशंस हैं। सो इसकी एप्लीकेशन, काई स्क्वायर टेस्ट की एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड्स में है, क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप समझने में हेल्प करता है। So chi-square test is a statistical test which is used to determine if there is a significant association between two categorical data. जब हम continuous variable की बात करेंगे तब हम chi-square की बात नहीं करेंगे, जब हम two categorical variables की बात करेंगे तब हम chi-square test की बात करेंगे। ये कैसा टेस्ट है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। मतलब हम डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है वो हम मान के नहीं चलते कि वो नॉर्मल है या नहीं है, कोई एजम्पशन हम नहीं करते रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो हमें आंसर येस या नो में देता है, मतलब हमें डिग्री ऑफ डिफरेंस कम ही बताता है, हमें ये बस बाइनरी फॉर्मेट में बताता है हाँ या ना, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट, अब जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो बेसिकली देखो 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, एक होता है गुडनेस ऑफ फिट, और एक होता है होमोजेनिटी। आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली जो काई स्क्वायर टेस्ट है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स, इंडिपेंडेंस के लिए, गुडनेस ऑफ फिट के लिए, होमोजेनिटी के लिए। इंडिपेंडेंस का मतलब है ये हमें बताता है कि वेदर टू सेट ऑफ वेरिएबल्स आर टू बी रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट, कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, मतलब वो आपस में रिलेटेड है कैटेगोरिकल डाटा या नहीं है। दैट इज टेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस। सेकेंड वन इज टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, वेदर वन वेरिएबल इज लाइकली टू कम फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, कि जो एक वेरिएबल है वो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया है या नहीं आया, उसको हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट काई स्क्वायर टेस्ट। थर्ड वन इज फॉर द होमोजेनिटी, हम देखते हैं वेदर और नॉट देयर इज डिफरेंस इन प्रोपोर्शंस बिटवीन सेवरल ग्रुप्स, कि डिफरेंस है या सेम है, तो ये होमोजेनिटी के लिए होगा। सो काई स्क्वायर टेस्ट हमारा 3 टाइप्स का है, फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर गुडनेस ऑफ इट एंड फॉर होमोजेनिटी। अब आपको काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई है कि आप काई स्क्वायर टेस्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो स्टेप्स क्या है, पहले आप स्टेप्स समझ लो, देन हम क्वेश्चंस के साथ उन स्टेप्स को फॉलो करके देखेंगे ताकि आपको वो कैलकुलेट करना ईजी हो जाए, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आप हाइपोथेसिस फ्रेम करोगे। इसमें आप दोनों हाइपोथेसिस बनाओगे, पहले खुद नल हाइपोथेसिस भी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी। आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको 2 हाइपोथेसिस बनानी है, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है उसको H0 के साथ रिप्रेजेंट करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H0 के साथ रिप्रेजेंट करना है। सो उसमें जो भी आपको वेरिएबल्स गिवन होंगे उसमें आप बोलोगे कि वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है। दूसरे में आप बनाओगे कि एसोसिएशन है, तभी हमारी ऑल्टरनेट होगी ना। नल तो बोलती है कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है। सो ऑल्टरनेट में आप बनाओगे कि एसोसिएशन है, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। उसके बाद आपके पास डाटा गिवन होगा, आप डाटा कलेक्ट करोगे। अगर हम रियल लैंग्वेज की बात करें, बट जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें डेटा गिवन होगा, सैंपल एंड पॉपुलेशन गिवन होगी, तो उस बेसिस पे हम कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंटिजेंसी टेबल। कंटिजेंसी टेबल का मतलब ये होता है कि आप टेबल क्रिएट करोगे जिसको आप क्रॉस टैबुलर फॉर्म में बनाओगे, जिसमें रोज एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करी होंगी और कॉलम्स एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करे होंगे। दिस इज नोन एज आर कंटिजेंसी टेबल। कंटिजेंसी टेबल, ये जो मैं पॉइंट्स आपको आगे कराऊंगी उनको मैं ऑरेंज से मार्क कर रही हूँ। नल हाइपोथेसिस बनाओगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाओगे, देन कंटिजेंसी टेबल बनाओगे। देन कंटिजेंसी टेबल के बेसिस पे आप अपनी जो एजम्पशन है वो नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे चलोगे और कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इन ईच सेल। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज देन आप कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस बनानी है, देन आपको कंटिजेंसी टेबल बनाना है, देन आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, देन आपको काई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। काई स्क्वायर को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके। ये हमारा काई स्क्वायर हो गया, बड़े वाला एक्स टाइप डाल के, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा काई स्क्वायर हो गया। तो काई स्क्वायर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ब्रैकेट
O माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। O क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। E क्या है? एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी। O मतलब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब जो आपको गिवन है। E मतलब जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने ये वाले स्टेप में निकालनी है, वो वाली फ्रीक्वेंसी। इसका होल स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है, यहाँ पे समेशन। क्लियर हुआ? ये मैं आपको बताती हूँ। एंड सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? जितनी आपकी रोज है -1 एंड जितने आपके कॉलम्स है -1, जो कंटिजेंसी टेबल में आपने बनाए थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा, दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन आप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करोगे और द पी वैल्यू फाइंड करोगे। इसके लिए आपके पास काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है और सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको वैल्यूज बताते हैं। तो इसमें हम जो सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं वो यूजुअली 0.05 लेते हैं, मतलब 95% हम सिग्निफिकेंस लेवल लेके चलते हैं विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसमें हम वैल्यूज के साथ हम काई-स्क्वायर टेबल चेक करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारा आंसर कैसे आएगा? अगर तो हमारा जो काई-स्क्वायर स्टैटिस्टिक जो हमने कैलकुलेट किया है वो ग्रेटर होता है। अब आपने ये डायग्राम बना ली, आपने सपोज यहाँ पे बोला कि ये रिजेक्शन रीजन है, मेरा ये एक्सेप्टेंस रीजन है। हम ऐसे ही बनाते थे ना जब हम 1 टेल 2 टेल टेस्ट करते थे, कि हम ये लाइन बना देते थे, ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसके नीचे नीचे वैल्यू होगी तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, ऊपर आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे। तो काई-स्क्वायर टेस्ट में भी ऐसे ही करना है कि अगर आपका स्टैटिस्टिकल वैल्यू लेस आता है तो आप रिजेक्ट कर दोगे नल हाइपोथेसिस को, एंड अगर इससे बड़ा आता है, ये हमारी पी वैल्यू होगी, पी वैल्यू से बड़ा आएगा तो आप रिजेक्ट नहीं करोगे, तो आप बोलोगे कि आप नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट करो। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मेक इधर यस डिसीजन और नो डिसीजन, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो एक बार स्टेप समझ लो, बस समझ नहीं आएंगे, जब क्वेश्चन करेगा ना तब समझ आएगा। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है, देन कंटिजेंसी कैलकुलेट करनी है, कंटिजेंसी टेबल बनाना है, देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, देन काई-स्क्वायर स्टैटिस्टिकल आके काई-स्क्वायर निकालना है, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गया, काई-स्क्वायर भी आ गया है। पी वैल्यू हम खुद ही लेके चलते हैं 0.05, एंड देन उस बेसिस पे हम डिसीजन निकालेंगे। अब क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर। सपोज आपको देखना है कि जेंडर का पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस से कुछ लेना देना है या नहीं है, कि वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट। तो आपने पोल करवाया 440 लोगों का सिंपल रैंडम सैंपल से, तो आपको फाइंड आउट करनी है ये चीज कि ये रिलेटेड है या नहीं है। तो ये पब्लिशन का डाटा है, डेमोक्रेट्स का डाटा है और ये इंडिपेंडेंट का डाटा है। ये आपके पास मेल है और ये फीमेल है। अब इसमें इस कॉलम के टोटल्स गिवन है और इसमें इस कॉलम्स के टोटल गिवन है। इतना क्लियर हुआ? अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? टू सी इफ जेंडर इज लिंक्ड टू पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको काई-स्क्वायर टेस्ट लगाना है इस थ्योरी को ज्यूम करने के लिए। क्वेश्चन समझ आ गया कि काई-स्क्वायर टेस्ट लगाना है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है। हाइपोथेसिस आप दोनों बनाओगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी, नल हाइपोथेसिस भी। ऑल्टरनेट और नल, तो नल में आप लिखोगे कोई लिंक नहीं है जेंडर का पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस से, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखोगे लिंक है जेंडर का पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस से। तो दोनों हाइपोथेसिस आपने फ्रेम कर दी। अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मैंने आपको बताया था, ये कंटिजेंसी टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। कई सिचुएशंस ये होती है कि जिसमें आपको कंटिजेंसी टेबल नहीं गिवन होता, तो उसमें आपको ऐसे बनाना है, एक साइड रोज होंगी, एक साइड कॉलम्स होंगे, एक साइड एक वेरिएबल, एक साइड दूसरा वेरिएबल। सो आपका ये टेबल बन गया और दोनों साइड टोटल हो गया, दैट इज योर कंटिजेंसी टेबल। अब ये कंटिजेंसी टेबल हमें बनानी नहीं है, हम सीधा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे आप? एक बार आप खुद निकालना, एक बार मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। पहले हमें रिपब्लिकन और मेल का निकालना है। सो मेल का कॉलम ये रहा 200 और रिपब्लिकन का कितना है 240। सो आप कैसे निकालोगे? 200 इंटू 240, टोटल कितना है 440। तो इसको डिवाइड कर दोगे बाय 440। जो ये वैल्यू आएगी ना, ये इसमें फुट होगी। अब आपको इसका निकालना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो 70 के सामने वाली ये कौन सी है? 130, और इसके सामने ये कौन सी है? 200 डिवाइड बाय 440। अब मैं सपोज मुझे इसकी निकालनी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इधर क्या है 50, इधर क्या है इसके सामने 220 डिवाइड बाय 440। तो ऐसे आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है वो सारी आप कैलकुलेट कर लोगे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू का आपको कैसे निकालना है? सामने वाली रो और उस जो वैल्यू हम देख रहे हैं उसके वाला कॉलम कौन सा है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो ऐसे हम एक टेबल फ्रेम करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज का, तो हमारा सारा टेबल ऐसे कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, आपको टोटल चेंज नहीं करने हैं, आपको टोटल बेशक ऐसे रखो, बेशक आप ये टोटल वाला कॉलम ही उस टाइम के लिए एलिमिनेट कर दो। ठीक है, और इसका एक और वे भी होता है, आप ये आपकी एक्सपेक्टेड वाली आ गई, इसको और जो आपकी एक्चुअल वाली उनको एक टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो अभी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करी। अब आपको क्या करना है? काई स्क्वायर लगाना है। सो काई स्क्वायर आप कैसे लगाओगे? काई स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? O माइनस ई
अपॉन है ना। तो अब आपका इसमें ओ क्या है, ओ मतलब जो हमारा ऑब्जर्व्ड था, ऑब्जर्व्ड वाला 100 है, ऑब्जर्व्ड वाला हमारा 100 है, और ये वाला हमारा 109 है एक्सपेक्टेड वाला, उसी कॉलम की बात करनी है 109, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 109। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, अब मैं आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ कैलकुलेटर से, देखो आपने कैलकुलेट किया 100 माइनस 109, आपके पास कितना आया, आपके पास 9 आया, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। 81 को जब आप 109 के साथ डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 0.7311, 0.7311, ये आपकी ये वाली वैल्यू होगी। अब आपको इसका कैलकुलेट करना है, इसका यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड 120 निकाला है, ऊपर हमारा कितना आया था, ऊपर हमारा था 140, तो 140 माइनस 120 है ना, तो हमारे पास 20 आया, 20 का स्क्वायर बाय 120। मैं इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपको दिखाती हूँ। तो 400 डिवाइड बाय 120, हमारी इस टेबल में यहाँ पे वैल्यू आएगी 3.333, 3.333। तो हमारी ऐसी वैल्यूज आ गई, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। तो जो हमारे काई स्क्वायर का आंसर होता है ना, वो इन सब का समेशन होता है, तो इन सबको आप ऐड कर दोगे एंड जो आपका आंसर आएगा वो हमारा काई स्क्वायर का आंसर आएगा। सो फाइनली हमने काई स्क्वायर निकाला, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाया और काई स्क्वायर से हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा जो टोटल आता है वो दैट इज 9.837। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने आपको बताया था, कॉलम्स में से एक माइनस कर दो, रोज में से एक माइनस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। रोज कितनी है 2, तो हम यहाँ पे लेंगे 1, कॉलम्स कितने हैं 3, 3 माइनस 1 2, सो 2 इंटू 1 कितना हुआ हमारा 2, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई 2। अब आपको एक ना काई स्क्वायर टेबल गिवन होगा, काई स्क्वायर टेबल गिवन होगा, आपने ये 0.05 ही हम लेते हैं काई स्क्वायर में, और ये हमारा ये आपको दिख रहा होगा डीएफ लिखा हुआ है, डीएफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारी पी वैल्यू आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 है। यहाँ पे हमारी काई स्क्वायर कितनी आ रही है 5.9991, कितनी आ रही है 5. सो अब हमारा रूल क्या कहता है, जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब हमें डिसीजन लेना है तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास चॉइसेस है कि जो हमारी काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक है, जो मतलब जो हमने आंसर निकाला है पूरा टेबल टूबल बना के, अगर वो आंसर बड़ा है क्रिटिकल वैल्यू से, मतलब जो हमारा पी वैल्यू है उससे हमारा आंसर बड़ा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। एंड अगर हमारी काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स कम है जो हमने कैलकुलेट की है और पी वैल्यू बड़ी है, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। सो बस आप ये याद रखो कि जो आपने आंसर निकाला है, अगर आपका आंसर जो आपने कैलकुलेट किया है वो टेबल से बड़ा आ जाता है, तो आप रिजेक्ट मार दोगे नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हमें रिजेक्ट करने के लिए सोचना है ज्यादातर, तो हम रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारा आंसर बड़ा आ रहा है। सो अभी आपने देखा होगा कि जो हमने क्वेश्चन निकाला हमारा आंसर आ रहा था 9.83 और टेबल में था 5.99, आंसर बड़ा आ रहा है तो चुपचाप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो। सो नाउ वी कंपेयर आवर स्टैटिस्टिक टू ऑब्टेन द क्रिटिकल स्टैटिस्टिक्स फाउंड ऑन द काई स्क्वायर टेबल। सो जैसे हमने देखा हमारा अल्फा लेवल 0.05 है, ये मेंशन करके आना है कि हमारा अल्फा लेवल मतलब टाइप 1 एरर हम 0.05 कंसीडर कर रहे हैं, मतलब 95% सिग्निफिकेंस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो टेबल पे हमारे पास क्रिटिकल स्टैटिस्टिक्स 5.991 है एंड हमारी ऑब्टेन इतनी है, हमारी ऑब्टेन ज्यादा है, तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो हमारा मतलब है कि देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंसेस। सो आई होप सबको काई स्क्वायर इजी लैंग्वेज में क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको हम रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। एंड आई होप सबको इस क्वेश्चन से काई स्क्वायर थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि आप कुछ कंटेंट वहां पे लिख के आ सकते हो फॉर द पास टाइम। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन आल्सो जॉइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।